एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम करेंगे अपना स्पीच राइटिंग का टॉपिक, जो कि क्लास 11th में बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। और आपके सिलेबस में भी है स्पीच राइटिंग का टॉपिक, ओके। और ये इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका फॉर्मेट कैसे लिखना है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है ताकि हमारे खचाखच मार्क्स ना कटे, ठीक है। और इसके बारे में कैसे कैसे आप क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर सकते हो कि आपको 10 में से 10 नंबर मिले, नहीं तो एटलीस्ट 10 में से 9 या फिर 8.5 नंबर तो आपको मिल ही जाए। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, समझ गए ना, नहीं तो मजाक टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है आपकी क्लास 11th एंड 12th में, अगर ये सिलेबस में हुआ तो, ठीक है। और उसके बाद इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, सबसे पहले तो आप ओपनिंग करोगे तो उसका 1 नंबर मिलेगा। जो आप कंटेंट लिखोगे उसके बीच में 2-4 पैराग्राफ जो लिखोगे उसके 4 नंबर मिलेंगे। जो आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स मतलब स्पेलिंग्स जो होती है, एक्यूरेसी जो होती है, उसके 2.5 नंबर मिलेंगे। और जो आपका आइडियाज और स्टाइल्स होंगे उसके भी 2.5 नंबर मिलेंगे। तो ये पूरा 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब 11th एंड 12th में जो स्पीच राइटिंग आती है, उस स्पीच राइटिंग का क्या फॉर्मेट है उसको जानना हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख देना। हेडिंग जो है वो आपकी कैची सी होनी चाहिए, 6-7 5-6 वर्ड्स की, कि आपकी स्पीच राइटिंग की हेडिंग क्या है, किस चीज के ऊपर आप स्पीच लिख रहे हो, लाइक दैट, ठीक है। और उसके बाद ओपनिंग लाइन लिखना। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को या तो आप अपनी नोटबुक में लिख लो, नहीं तो ये पीपीटी में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से देख लेना। या फिर आप लिख भी सकते हो, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड, टुडे आई शिखा, और या फिर जो क्वेश्चन में आपका नाम बोला हुआ है वो, स्टैंड बिफोर यू और यू ऑल टू स्पीक ऑन द टॉपिक आर प्री बोर्ड्स वेस्ट ऑफ टाइम। इस तरीके से आपको पूरा इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। अपनी स्पीच इस तरीके से आपको स्टार्ट करनी है। और उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है, ठीक है। बॉडी में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि जो भी आपको टॉपिक दिया हो उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख देना कि वो टॉपिक है क्या, किस बारे में बात हो रही है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो लिखना, ठीक है, कि इस चीज को लेके ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज चल रहे हैं। और उसके करेक्टिव मेजर्स अगले पैराग्राफ में लिखना कि क्या उस स्थिति को, उस सिचुएशन को कैसे बेटर किया जा सकता है। और थोड़े बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिखना। एंड यहाँ पर लास्ट में फिर आपको क्या लिखना है, ऑलवेज बिगिन विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, कि आप जो है जब कंक्लूजन लिखो या फिर लास्ट में कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखो, तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रखो कि आपकी क्या राय है उस चीज को लेकर, ठीक है। तो वो सब आपको यहाँ पर लिखना है और लास्ट में बस थैंक यू बोल देना और जस्ट हो गया, यही आपका है। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे हमें अपना क्वेश्चन करना है स्पीच राइटिंग का, ठीक है। एज मुकुल महिमा ऑफ एल्प्स पब्लिक स्कूल, आप मुकुल हो या फिर महिमा हो एल्प्स पब्लिक स्कूल के, और आपको एक स्पीच देनी है मॉर्निंग असेंबली में, जिसमें कि आप क्लीनलीनेस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करोगे और सिटीजन्स को ये बात पहुंचाओगे, सजेस्टिंग दैट स्टेट ऑफ क्लीनलीनेस रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ सिटीजन, कि एक स्टेट कितनी साफ है वो उसके सिटीजन्स पे मैटर करता है, कि उसके सिटीजन्स उस स्टेट के रहने वाले कैसे हैं, ठीक है, साफ सफाई वाले हैं या नहीं। तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस के ऊपर एक स्पीच लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इन्होंने हेडिंग डाली हुई है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया है। तो सबसे पहले आप लिखो हेडिंग, ठीक है, ये 1 नंबर का हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, एक कोट लिख दिया। देखो यहाँ पर जो भी बच्चा कोट डाल के आएगा ना, थोड़े बहुत कोट्स पढ़ जाना, कि जो रीसेंट टॉपिक्स चल रहे हैं उसको लेके कोट्स पढ़ जाना, कि कुछ भी है तो थोड़ा बहुत बना के भी लिख देना, बट कोशिश करोगे तो कोट्स लिख जाओ। जैसे मान लो मैं हूँ एग्जामिनर, मैं देखूंगी ना कि किसी बच्चे ने कोट लिखा हुआ है, भाई मैं तो वहीं पे कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, और उसने एक एक चीज को बताओ, स्पीच राइटिंग को भी वो पढ़ के आया है, तो यहाँ पर कोट डाल देना, तुम्हारे आधे नंबर तो वहीं पे तुम्हें मिल जाएंगे। तो कोट डाल दिया सबसे पहले इस बच्चे ने, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोट। और उसके बाद तुम यहाँ पर इंट्रोडक्शन दो या फिर सैल्यूटेशंस दो। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई मुकुल या फिर महिमा स्टैंड बिफोर ऑल ऑफ यू टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। और यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमास में भी आप लिख सकते हो अगर मन करे तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो इस पैराग्राफ में इन्होंने इश्यूज लिखे हुए हैं कि क्लीनली, मैंने बताया था ना पहले इश्यूज लिखना फिर सॉल्यूशन लिखना, और लास्ट में अपनी जो राय है यानी कंक्लूडिंग पैराग्राफ वो लिखना। तो देखो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन से इश्यूज लिखे हुए हैं। पहले तो इन्होंने थोड़ा क्लीनलीनेस के बारे में बता दिया कि क्या है, कि क्लीनलीनेस एक ऐसी स्टेट है, फिर क्वालिटी है कि अपने आप को साफ रखने की और अपने सराउंडिंग्स को साफ रखने के लिए, और सभी को
ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्लीनलीनेस, हाइजीन, सैनिटेशन क्या होती है। अगर तुमने ये नहीं रखी तो बहुत सारी बीमारियों को तुम न्योता दे रहे हो और पुअर हाइजीनेटिक कंडीशंस बन जाती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि तुम बहुत साफ सुथरे रहो, फिजिकल वेलबींग रहो, हेल्दी रहो, इन्वायरमेंट, अपने घर के इन्वायरमेंट को, स्कूल्स को और हर जगह को तुम साफ रखो। अगर तुम अनक्लीन इन्वायरमेंट रखोगे तो बहुत सारे मॉस्किटोज आ जाएंगे, जिससे कि और वो ब्रीड भी करेंगे और बहुत सारी बीमारी जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये तुम्हें फैल जाएंगी। और दूसरी जगह पर अगर तुम पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स और इम्यूनिटी भी तुम्हारी खराब हो सकती है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया कि क्लीनलीनेस क्या होती है और इश्यूज डाल दिए। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द हैबिट लर्न्स एट यंग एज, कि मतलब जो बच्चा बचपन में ही ये सारी हैबिट सीख लेता है कि इसको खुद को साफ रखना है, तो वो उसकी पर्सनालिटी में ही दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि तुम खाने से पहले और खाने के बाद अपने हैंड वॉश करते हो, रेगुलर ब्रशिंग करते हो, बात करते हो, मतलब नहाते वगैरह हो। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, तो वी आर ना, और उसके बाद हम पब्लिक प्लेसेस को भी क्लीन नहीं करते। कई लोग क्या करते हैं, कचरा जो है कार के बाहर ऐसे फेंक देते हैं रोड्स के ऊपर। ठीक है, कहीं पर भी स्पिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें वो गंदगी फैलाते हैं कई लोग, और सीवर को या फिर ड्रेनेज सिस्टम को भी ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सारी बहुत गलत चीजें, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फॉर दिस ऑन 2 अक्टूबर 2014 तो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, स्वच्छ भारत, ताकि हर फैमिली को सैनिटेशन फैसिलिटीज मिले, जैसे कि टॉयलेट्स मिले, सॉलिड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की अलग अलग, वो तुमने डस्टबिन देखे ना, ग्रीन डस्टबिन और ब्लू डस्टबिन, गीला और सूखा वेस्ट डालने के लिए, वो भी बनाए हुए हैं। विलेज की क्लीनलीनेस सिस्टम, सारा सभी को अच्छा पानी मिले। और टीचर और स्कूल स्टूडेंट्स जो है स्कूल्स के, उन्होंने भी इस क्लीन इंडिया कैंपेन को ज्वाइन किया है अपने एक्टिवली पार्टिसिपेशन के लिए। तो इस बच्चे ने देखो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स ऐड किए हुए, स्वच्छ भारत के भी डेट भी डाली हुई है, कैसे कैसे हम इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हैं और स्वच्छ भारत में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर अब इन्होंने फैक्ट्स बताए हुए हैं और सॉल्यूशन दिया हुआ है। और लास्ट में आप अपनी राय दो कि क्या आपकी राय है। इन्होंने लिखा हुआ है गुड हेल्थ का क्या मतलब होता है कि आपका बहुत हेल्दी माइंड है, जिससे कि क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, बढ़ोतरी होगी, आप अच्छे से रह पाओगे और डेवलप करेगी हमारी इकोनॉमी, और इंडिया की इंटरनेशनल इमेज भी बनेगी कि इंडिया बहुत साफ है। इसलिए क्लीन एनवायरनमेंट अगर होगा तो ग्रीन एनवायरनमेंट भी होगा और लोग जो है वो कम बीमार पड़ना स्टार्ट करेंगे, और इससे क्या होगा, हमारी प्योरिटी ऑफ माइंड होगी। एंड लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू। समझ गए? तो कैसे करना है, ऊपर एक क्वोटेशन डाल देना। सबसे पहले तो हेडिंग, ठीक है, सबसे पहले हेडिंग और उसके बाद लास्ट में कोड, उसके बाद कोड डालना है, फिर आपको इंट्रो डालना है, उसके बाद आपको इश्यूज लिखने हैं या फिर प्रॉब्लम्स लिखनी है, एंड यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस लिखने हैं, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन। क्या लिखना है, कंक्लूजन एंड एट लास्ट थैंक यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पूरे 10 में से 10 नंबर, और कोशिश कर लेना जैसे अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो, जैसे कि यहाँ पर देखो स्वच्छ भारत है तो इसको तुम अंडरलाइन कर दो पेंसिल से कि टीचर का जो ध्यान है वो इसी पे जाए। तो कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर देना जिससे टीचर का फोकस जो उसी पे जाए, क्योंकि हर एक की स्पीच पढ़ना, डिटेल में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो तुम्हारे मेन पॉइंट्स तुम उसको अंडरलाइन कर देना, ऐसे ऐसे करके पेंसिल से कर देना, तो ज़्यादा बेटर लगेगा, ताकि टीचर का ध्यान उन पॉइंट्स पे फटाफट जाए और तुम्हारे फटाफट से फुल नंबर आए। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें स्पीच राइटिंग करनी है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे समझाने का तरीका भी अच्छा लगा। फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी चीज को रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। एंड सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।